अभी तक हमने पढ़ा, जो सबसे बेसिक हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमारी ये थी कि इन एन एटम देयर इज अ न्यूक्लियस. द न्यूक्लियस हैज नियरली ऑल द मास. It contains protons and neutrons. This nucleus is surrounded by different shells. In these shells, electrons revolve in a circular path. The shells are named from K shell, L and M. This is the first shell. This is the second shell and the third. As per the Bohr-Bury rules, the maximum number of electrons in a shell is determined by the formula 2n square, where n represents the shell number. So for K shell, there are 2 electrons. So in any atom, in K shell, there will be 2 electrons. After that, in L shell, there will be 8 electrons. Maximum. It can be less also. And so goes on. अब हमें यह पता लगाना है कि किसके एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, वो आपको लर्न करना पड़ेगा. और वो हमें कैसे पता लगता है? एटॉमिक नंबर से. एटॉमिक नंबर मींस एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो फॉर एग्जांपल, अगर किसी का एटॉमिक नंबर है 10, तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट. और उसका नाम है नियॉन. देख लो बुक में, टेबल में. आगे मत जाओ, अभी रुक जाओ, आर्गन तक मत जाओ. हम अभी पहले 10 तक फोकस करें. ठीक है. सो 10वां वाला है, दैट इज नियॉन. अच्छा, अब एज पर थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम हमने क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू, देयरफॉर द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, है ना. तो इसका मतलब अगर मैं एटॉमिक नंबर याद कर लूं तो मुझे ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन्स पता लग जाएंगे और ऑटोमेटिकली प्रोटॉन्स पता लग जाएंगे, है ना. एटॉमिक नंबर की टेबल मैंने सबसे पहली क्लास में बताई थी, पेज 851. ये टेबल, राइट, ये आपको लर्न करना है, ऑर्डर में लर्न करना है, राइट. 18 तक हैं. जो 19वां है दैट इज पोटेशियम, 20वां है कैल्शियम. आपको फर्स्ट 20 ऑन टिप्स लर्न होने चाहिए, राइट. अब पेपर में क्या आ सकता है? पेपर में वो आपको बोल सकते हैं डायग्रामेटिकली शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम. मतलब आपको कह रहे हैं सोडियम का डायग्राम बना के दिखाओ. ठीक है. तो मुझे सबसे पहले क्या पता होना चाहिए उसमें, उसके लिए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तभी तो बनाऊंगा मैं. और इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता लगेंगे? एटॉमिक नंबर से. एटॉमिक नंबर कैसे पता लगेगा? उस टेबल से. ठीक है. सोडियम किस नंबर पे बताओ? 11 नंबर पर सोडियम. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हर एटम की अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है. अब वो कैसे लिखेंगे हम? देखो सोडियम के 11 हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो बट कैसे बटे होंगे बताना? 2. हाँ, फिर दूसरे में सर
8 और बचा कितना, वो तीसरे में। तो के शेल में 2, एल शेल में 8 और एम शेल में दिस। अरे सर फोकस हेयर। तो जब भी आप पेपर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ऊपर शेल का नाम, नीचे उसके इलेक्ट्रॉन्स कॉमा के साथ, कुछ भी गड़बड़ करिए लिखने में मार्क्स कट जाएंगे आप। यहां नहीं आता कॉमा, यहाँ पे आता है कॉमा। ठीक है, अब बनाएंगे कैसे इसे। न्यूक्लियस तो सब में होता है, पहले वाले में आपको 2 बनाने हैं, तो आप ऐसे 2 बना सकते हैं। फिर 8, कोई स्पेसिंग की कोई ऐसा वो नहीं है, मतलब के पास बनाने हैं, दूर बनाने हैं। और फिर सोडियम, आप ऐसे लिख सकते हैं पेपर में, जैसे अगर सोडियम का क्वेश्चन है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर आप लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर 11, और फिर आप ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। 2 6 2,6। ठीक है, ऑप्शन का 2,6 8 नंबर है ना ऑप्शन का, चेक करो। अब तुम्हें से लर्न हो जाना चाहिए ये चीज। भाई उसके पास है ही 8 टोटल, आप टेबल तो देखिए सर, ऑप्शन का नंबर क्या है। हाँ बस 2 और 6 कैसे हो गया कंप्लीट उसका। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड द बेस ऑफ क्लास 10th केमिस्ट्री, क्योंकि यहीं से अब हम वैलेंसी सीखेंगे जो 10th की केमिस्ट्री का बेस है। तो इसलिए ये चीज समझना जरूरी है। मेरे को 2 मिलने चाहिए। मैक्सिमम सर, ये मैक्सिमम है, दिस इज द मैक्सिमम एट मोस्ट। और अगर तुम करेंगे हीलियम का, अगर आप हीलियम का करेंगे तो 2 बस। हाँ, एंड पेपर, क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको टेबल गिवन नहीं होगी। पेपर में आपको पहले 20 में से कोई भी बनाने को दे देंगे, तो अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। अब हम एक सबसे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज नोन एज वैलेंसी। देखो, वैलेंसी का बहुत बेसिक मीनिंग ये होता है कि यू हैव टू फिल द आउटर मोस्ट शेल। जितने भी शेल हैं आपके एटम में, आपको सारे फिल करने हैं, दैट इज नोन एज वैलेंसी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मीन्स 2,6 है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सुन लो पहले, 2,6 है और रूल होता है वैलेंसी का कि हमें फिल करना है। ये कब फिल होगा पूरा, जब इसमें 8 आ जाएंगे पूरे। और इसमें 8 कैसे आएंगे, जब मैं 2 ऐड करूंगा। सो ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई 2, चेक कर लो, समझ आई। और इसे हम एक तरह से और भी बोलते हैं फिलिंग द ऑक्टेट। ऑक्टेट मींस 8, तो एक तरह से 8 कंप्लीट करवाने हैं।
समझ आ गई? अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम देखते हैं कि सोडियम का ही चलो एग्जांपल लेते हैं। सोडियम का एग्जांपल लेते हैं। अब मैंने बोला है कि हमें आउटर मोस्ट शेल फुल कराना है। 2, 8 और 1 फुल कैसे हो गए? 7 और लेके, 7 और लेके, बट ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, 7 और लेना इज नॉट पॉसिबल। तो दूसरा क्या हो सकता है? अगर मैं 1 दे दूं तो भी हो गया। तो सोडियम की वैलेंसी है 1। तो वैलेंसी आपकी कैसे कैसे आ सकती है? आइदर बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स और बाय, एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉस्फोरस 16 नंबर, देखो फॉस्फोरस 16 नंबर, 2, 8, 6, अच्छा 16 सल्फर है, सॉरी 16 सल्फर है। फॉस्फोरस 15 नंबर है, बताइए। तो फॉस्फोरस का हो गया 2, बताओ 3 ले या 5 दे? 3 ले ले, ठीक है। अच्छा, मैग्नीशियम 12 नंबर, दो दे देगा, तो वैलेंसी हो जाएगी 2। क्यों? वरना से 6 लेने पड़ेंगे, 6 लेने पड़ेंगे। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, ले रहा है, तो उस पर चार्ज क्या आएगा ऊपर, प्लस या माइनस? माइनस। क्यों? हाँ, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना। तो अगर तुम ध्यान से देखो, सोडियम ने 1 दे दिया, मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, उसे 2 लेने पड़ रहे हैं। और जब एक एटम, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, जब एक एटम ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है तो ये बन जाता है एक आयन, ठीक है। तो अगर मैं इसे शॉर्ट में बोलूं तो जब एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो वो बन जाता है एक, अब या तो वो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा? जब वो लूज करेगा। नेगेटिव कब होगा? जब वो गेन करेगा। नेगेटिव आयन को बोलते हैं अनायन और पॉजिटिव को कटायन। अब याद कैसे रखें? नेगेटिव तो 2 एन है, देखो अनायन में 2 एन है तो नेगेटिव। याद रखने का छोटा सा तरीका, निमोनिक है, ठीक है। अनायन में 2 एन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव आयन। तो ये क्या है? अनायन। ये क्या है? कटायन, ठीक है।